अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्लाउज़ में बहुत ही यूनिक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें राउंड शेप दे देना है और उसे कटिंग कर लेना है नेक को। अब इसको एक साइड हम रख देंगे। हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। देखिए, हमने वाइट पेपर पर राउंड शेप कट करके रखा है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। 4.5 है और यहाँ भी 4.5 है। इसको हमें फ्यूजिंग पेपर पर इस तरह से रखकर हमें शेप ड्रॉ कर लेना है, राउंड शेप। देखिए, इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग करके रेडी रखा है। इसको इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने नेक लाइन भी कर ली है और सेंटर में हमने मार्किंग करके रखा है। हमें फ्यूजिंग पेपर को इस फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और सेंटर में इसको रख देंगे हम। देखिए, इस तरह से सेंटर में रखना है हमें और पिन लगा देंगे और हमें ड्रॉ किया हुआ है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसे बीच में कट कर लेना है इस तरह से और हमें कटिंग कर लेना है। और हमें राउंड शेप में कट लगा देने। इस तरह से पूरे राउंड शेप में हमें कट लगा देने। अब इसको सीधा कर लेंगे अब अच्छे से। देखिए, हमने प्रेस भी कर लिया है। अब इसे एक साइड रख देना है। अब हमने फैब्रिक को राउंड शेप में कट करके रखा है। हमने जो वाइट पेपर यूज़ किया था आगे, इसको ही हमें इस तरह से ऊपर रखकर हमें कट कर लेना है। देखिए, हमने उसी नाप से हमने कट करके रखा है। 4.5 इंच है, यहाँ भी 4.5 इंच है। अब इस राउंड शेप को इस तरह से हम फोल्ड करना है। दोबारा से फोल्ड करेंगे और वापस से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। देखिए, इसी तरह से हमें सभी को सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमने सभी को सिलाई लगा लिए, एक साथ ही लगा लिए। और थोड़ा सा हमें बीच में गैप रखना है, थोड़ी सी जगह रखनी है हमें और इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब हम ब्लाउज़ को ले लेंगे और हमने सेंटर में हमें 1 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड हमें मार्किंग करनी है। अब इसे हमें यहाँ से जहाँ मार्किंग की है वहीं से इस तरह से नीचे से लगा लेना है। सभी को इस तरह से हम नीचे लगा लेंगे। हमने मार्किंग की है वहीं तक इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से हमें सेट कर लेना है। देखिए, हमने ट्यूब यूज़ की है, इसको इस तरह से नीचे की साइड हमें लगा लेना है और ब्लाउज़ के साथ चिपका देना है ताकि सिलाई करते वक्त खींचे नहीं।
देखिए इस तरह से हम सभी में लगा देंगे। देखिए एक ट्रिक है आपको हम बता रहे हैं। देखिए आप अगर सिलाई करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखो अब हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हम सिलाई लगा देंगे। देखो इजीली हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें डोरी बनाने के लिए उरे पट्टी कटिंग कर लिए। हमें डोरी भी रेडी रखनी है। देखिए हमने लटकन के लिए 3.5 का फैब्रिक कट करके रखा है स्क्वायर में। यहाँ भी 3.5 है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ फोल्ड करना है। यहाँ तो आधा इंच पौना इंच हमें रखना है और इस तरह से फोल्ड दूसरी साइड करेंगे और डोरी को हमें यहाँ इस तरह से रखना है जो डोरी हमने रेडी करके रखी है। अब यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा का हम कटिंग कर लेंगे इसे। अब इसे सीधा कर लेंगे हम। देखिए डोरी के लटकन भी रेडी है। हमने दूसरी साइड भी बनाकर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ के ऊपर इस तरह से हमें डोरी को रखना है। देखिए हमने ग्रीन पेज है उसके ऊपर हमें रखना है डोरी को। अब हमें ग्रीन पेज को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से और ऊपर की साइड यहाँ सिलाई लगा लेनी है। दूसरे को भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। डोरी हमें ग्रीन पेज है उसके ऊपर आनी चाहिए। देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करके सभी में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जहाँ सिलाई लगी है वहीं पर हम मोती लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सुई धागे से हम मोती लगा लेंगे और डोरी को इस तरह से हम बंद कर लेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।